जो माहौल बना था जिस तरीके से वो अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कहीं ना कहीं डरावना माहौल था और उस दौरान नफे सिंह राठी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये एक बड़ा झटका था कहीं ना कहीं और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी था कि आखिरकार सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो कहां पर फेलियर हो रहा है। कि कानून व्यवस्था तो खत्म नहीं बल्कि है ही नहीं। हरियाणा में दिखाई नहीं देती कानून व्यवस्था, क्योंकि एक ही दिन में दो तीन जगह पर ऐसी वारदातें होती है। गुड़गांव में राहुल फाजिलपुरिया पर पहले गोलीबारी हुई, उसके बाद उसी दिन यमुनानगर में 2 जगह पर एक ही दिन में और 15 राउंड की फायरिंग होती है। वहां पर पुलिस जब तक पहुंचती है घटनास्थल पर उससे पहले ही अपराधी जो है वो निकल चुके हो। हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बदमाशों की बढ़ती गतिविधियों के आधार पर क्या विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को घेरा जाएगा? और क्या अभय सिंह चौटाला को जो धमकी मिली है और धमकी में जान से मारने को लेकर एक धमकी जो दी गई है, क्या इस आधार पर अब कांग्रेस पार्टी के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या अब अभय सिंह चौटाला का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या विधानसभा सत्र के दौरान क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे? दरअसल हरियाणा की राजनीति में हम आए दिनों ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जहां किसी की हत्या हो जाती है, जहां किसी को धमकी मिलती है, जहां किसी को गोलियां मारने को लेकर कहीं ना कहीं जो चेतावनी दी जाती है, इससे पूरे हरियाणा में एक डर का माहौल पनप चुका है और आरोप लगाए जा रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं और जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। दिन हो या रात हो उनके अंदर कोई भी भय नजर नहीं आता है और खुले तौर पर धमकियां दी जाती हैं और इन्हीं धमकियों के आधार पर अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिली और कहा गया कि नफे सिंह राठी जैसा हाल अभय सिंह चौटाला का होगा। अभय सिंह चौटाला ने खुलकर ये भी कहा कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जरिए दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कहा कि हरियाणा में कलयुग आ चुका है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि हम बढ़ते अपराध का मुद्दा अब विधानसभा में उठाएंगे, तो क्या समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय सिंह चौटाला को मिल रहा है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को लेकर? खुलकर वो कह रहे हैं कि अपराध का मुद्दा हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे क्योंकि हरियाणा में आए दिनों अपराध बढ़ रहे हैं और 2014 के बाद से तो ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं। कैसे देखते? बिल्कुल, अपराध में वृद्धि देखने को मिली है और ये इस सरकार में तो विशेष तौर पर जब से मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल नायब सिंह सैनी ने संभाला है उसके बाद तो बड़े बड़े राजनेताओं को धमकियां मिल रही है। फरवरी का महीना था, उस दौरान भी जो है जो माहौल बना था जिस तरीके से वो अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कहीं ना कहीं डरावना माहौल था और उस दौरान नफे सिंह राठी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये एक बड़ा झटका था कहीं ना कहीं और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी था कि आखिरकार सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो कहां पर फेलियर हो रहा है, अपराधी कहां छुपे हुए हैं, सरकार उन्हें पकड़ नहीं पा रही है, उन्हें बेनकाब नहीं कर पा रही है। पिछले महीने जिस तरीके से जो ऑनलाइन बोली लगाई गई थी, ठेके जो हरियाणा में संपूर्ण हरियाणा में सरकारी ठेकों की जो बोली लगी थी उसमें भी फरीदाबाद गुड़गांव के कई ऐसे इलाके रहे थे जहां पर जो महंगे रेट्स वाले ठेके थे वहां पर बोली नहीं लग पाई थी, यानी कि सरकार को चुनौती कहीं ना कहीं अपराधियों ने दी थी। तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी अभय सिंह चौटाला वाला जो मामला है ये काफी ताजा मामला है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के सांसद जो हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाई अपने नैतिक कर्तव्यों को भी कुछ समझा जाए, हर व्यक्ति तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा सकती है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति को सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभय चौटाला कोई छोटे इंसान नहीं है, बड़े राजनेता है, उनका राजनीति करने का अपने एक अलग अंदाज है, अंदाज जो है वो बेबाक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में जिस तरीके से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि कानून व्यवस्था तो खत्म नहीं बल्कि है ही नहीं। हरियाणा में दिखाई नहीं देती कानून व्यवस्था, क्योंकि एक ही दिन में दो तीन जगह पर ऐसी वारदातें होती है।
गुड़गांव में राहुल फाजिलपुरिया पर पहले गोलीबारी हुई, उसके बाद उसी दिन यमुनानगर में 2 जगह पर एक ही दिन में और 15 राउंड की फायरिंग होती है। वहां पर पुलिस जब तक पहुंचती है घटनास्थल पर, उससे पहले ही अपराधी जो है वो निकल चुके होते हैं फायरिंग करके। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और सरकार को इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सरकार इसे नकार नहीं सकती, क्योंकि धरातल पर जो चीजें नजर आ रही हैं वो वाकई खतरनाक है। और आगे आने वाले वक्त में यदि ये सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर अपनी कुर्सी को बचाना चैलेंजिंग होगा, बल्कि हरियाणा के लोगों में जो एक विश्वास था वो विश्वास भी अब बीजेपी की सरकार जो है खो देगी। देखिए बिल्कुल, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ सवाल भी बन जाता है कि चलिए धमकी मिली है, इसके जरिए वो एक लड़ाई लड़ेंगे अभय चौटाला, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जरिए दिग्विजय सिंह चौटाला बयान दे देते हैं कि कलयुग आ चुका है और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों के साथ क्या परिवार का साथ भी दिया जाएगा? क्या दुष्यंत चौटाला का परिवार, क्या अभय चौटाला के परिवार को साथ देने के लिए तैयार हरियाणा की राजनीति में अब नजर आ सकता है? क्योंकि लगातार हम की विफलताओं को देख रहे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या लगता है कि साथ आना चाहिए? देखिए नाज़मीन, परिवार के टूटने के बाद दोनों की राजनीति जो है वो अब धरातल पर बिल्कुल बैठ चुकी है और यदि ऐसे चलता रहा तो चौटाला परिवार को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा राजनीति में हरियाणा में सत्ता तक पहुंचने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर सब लोगों की यही मांग रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भी लोग ये मांग करते रहे। जिस वक्त बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था उस दौरान भी लोगों ने यही माना कि भाई अब साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि यदि साथ नहीं आए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो चौटाला परिवार के लिए बेहद निराशाजनक परिणाम थे। जो बयान यहाँ पर दिग्विजय चौटाला ने दिया है वो तो कानून व्यवस्था को लेकर के दिया है, लेकिन अर्जुन चौटाला जो रानिया से विधायक हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या दोनों परिवारों के एक साथ आने की अब कोई संभावना नजर आती है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा और एक परिवार में दर्जनों राजनेता हैं, तो फिर आपकी विपक्ष में बैठ करके कोई भूमिका भी इतनी बड़ी नजर नहीं आती है, क्योंकि मात्र 2 ही विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के पास। बाकी तमाम नेता जो है वो विपक्ष में और कहीं ना कहीं उनके पास कोई पद नहीं है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो चौटाला परिवार काफी कमजोर नजर आ रहा है इस वक्त हरियाणा की राजनीति में। बेहतर यही होगा कि 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले बैठकर मुद्दों को सुलझाया जाए। हालांकि अच्छा, सुनैना चौटाला का बीते कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो वट वृक्ष थे और उनकी छत्र छाया में जो भी आता था उन्हें श्रेय मिलता था। तो खुलकर उन्होंने कहा कि अगर परिवार के लिए हाथ बढ़ाया जाएगा, दुष्यंत चौटाला के जरिए हाथ बढ़ाया जाएगा तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। सुनैना चौटाला ये कहती हैं, लेकिन अभय चौटाला हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नजर नहीं आता। बिल्कुल, अभय चौटाला हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है, ये बात स्पष्ट है, लेकिन उनके द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है परिवार की एकजुट होने की कोई संभावना बची नहीं है, क्योंकि शर्त ये थी कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला परिवार को यदि एकजुट करना है तो वे चौटाला साहब से माफी मांगे। लेकिन वे चौटाला साहब के पास नहीं गए और अब चौटाला साहब सबको छोड़ करके जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अभय सिंह चौटाला जो इस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं, क्या उन्हें ये उम्मीद नजर आती है कि अभय निडर है, अभय ही हरियाणा को आगे बढ़ा सकता है? तो क्या ये सेंटिमेंट चला करके वो आगे चल सकते हैं? और एक जो छवि है वो अभय चौटाला की एक दबंग राजनेता वाली छवि रही है, तो इस आधार पर भी हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी इस कार्यशैली को पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर मेरा निजी जो मानना वो ये है कि दुष्यंत चौटाला में ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता नजर आती है, क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने जो किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी का साथ दिया उसका नुकसान हमें चुनाव में हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हमारा वो फैसला बीजेपी के साथ रहना गलत था तो हम माफी भी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई गलत फैसला हो गया, माफी चाहते हैं, लेकिन आगे से आपकी लड़ाई में खड़े रहेंगे। तो ये राजनीतिक परिपक्वता जो दिखाई दे रही है दुष्यंत चौटाला में, हो सकता है कि वो यंग एज में है, ग्रो अप करने में उनको आसानी हो आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रदेश भर में सदस्यता जोड़ो अभियान जननायक जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। लेकिन अभय चौटाला का एक स्टैंड पर खड़े रहना कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, वो शायद मुझे लगता है कि राजनीतिक भविष्य के लिए, राजनीतिक विस्तार के लिए उनके फेवर में नहीं हो सकता है। परिवार में जो भी चीजें हुई उनको भूलकर कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला को एकजुट होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, 2 बड़ी बातें हैं।
एक बात कि दुष्यंत चौटाला को खामियाजा भुगतना पड़ा किसानों का विरोध करने के लिए, बीजेपी का समर्थन देने को लेकर, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को लेकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं, अभय चौटाला से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये देखना होगा कि हाथ मिलाया जाता है, परिवार एक होता है कि नहीं, राजनीतिक और पारिवारिक लिहाज से। दूसरी बात कि मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और हरियाणा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपराध के मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले हैं। तो क्या इन तमाम मुद्दों के जरिए सारी जो गाज है वो भारतीय जनता पार्टी पर गिरती हुई नजर आई है? मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को एक बड़ा झटका लग सकता है हरियाणा में। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।